हाँ जी, प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, प्यारे जवानों, आपके लिए आपकी आर्मी अग्निवीर जिसका हमें पिछले कई दिनों से इंतजार था, उसका नोटिफिकेशन आपके लिए आ चुका है। हम आपके लिए आज संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आ चुके हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, अब क्या क्या बदलाव हुए हैं, आपकी एग्ज़ाम डेट कब की है, आपकी तैयारी कैसे आपको करनी है, इन सब की जानकारी आपका भाई आपके अपने चैनल प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी के आपके अपने परिवार पर लेके आ चुका हूँ। आज देखिए हम बात करने वाले हैं कि अब नई आयु सीमा क्या हुई, जिस पे बड़ा बवाल किया था। हम सब ने एक ट्विटर कैंपेन चलाया था जहां पे हम उसमें सक्सेसफुल रहे और सरकार को आयु सीमा 1 साल कम करनी पड़ी। ठीक है, तो आज अपन नोटिफिकेशन की पूरी बात कर लेते हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, उसका वीडियो भी जल्द आ जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, ताकि आप पूरी से पूरी जानकारी आप जान सको, कोई भी डिटेल आप भाई मिस ना कर सको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले भाई मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और अपने एग्जाम में शुल्क क्या है, आपके कितने रुपए का फॉर्म फीस लगेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मैं डेट्स की बात करूं तो भाई आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। हर फॉर्म या हर जोन की मैं बात करूं तो 13 फरवरी यानी कि आज से अभी से आपका फॉर्म भर सकते हो आप। और ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 अप्रैल 2026 तक यानी लास्ट डेट है। कहीं कहीं ये जोन में 3 अप्रैल भी है। ठीक है, किसी किसी जोन में ये क्या है आपकी 3 अप्रैल भी डेट है। ठीक है, मोस्टली सब जगह 1 अप्रैल है, किसी किसी जिले या किसी किसी जोन की 3 अप्रैल है। तो वो आप अपने हिसाब से देखो, आज 13 फरवरी है, इतना 1.5 महीने वेट क्यों करना भाई, जल्द से जल्द फॉर्म भरो। वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं होता है, आर्मी की वेबसाइट हम सबको पता है बड़ी दिक्कत से चलती है, कभी अटक जाए, है ना, इसलिए इतना टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा आपकी टेंटेटिव डेट है 1 जून से 15 जून के बीच में, यानी कि अब हमारे पास 4 महीने का समय है अपनी तैयारी को पुरजोर करने से। ठीक है, 1 जून से 15 जून हर जोन की परीक्षा की ये संभावित तिथि है, आगे पीछे नहीं होगी, ये फिक्स डेट आप मान के चलिए, है ना। बहुत कम चांस है कि भाई ये डेट आगे या पीछे की जाए। अब है आपका एग्जाम फीस, तो आपको पता है 250 रुपये हर आवेदन श्रेणी में लगते हैं, न जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी को ऐसा कोई स्पेशल ऑफर यहाँ पे नहीं है। आप पेमेंट कैसे कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्या कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगला देखो, मेन चीज जिसकी हम इंतजार कर रहे थे वो है ये 1 जुलाई 2005, जो पहले क्या थी, एक जो पहले थी 1 जुलाई 2006 का इन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन हल्का सा ड्रॉप कर दिया था वेबसाइट पे, अब इनको बदल कर इन्होंने 1 जुलाई 2005 कर दिया। यानी अब हम फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ से भर सकते हैं भाई, 17.5 से 22 वर्ष के बीच जो भी कैंडिडेट है, जो भी मेरे भाई बहन हैं, वो ये फॉर्म आर्मी अग्निवीर का लगा सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब अग्निवीर के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जनरल ड्यूटी यानी जीडी की बात करें तो आपको 10वीं पास होनी चाहिए। मिनिमम आपके 45% अंक होने चाहिए और हर विषय में 33% होने चाहिए। ठीक है, ये हर विषय में 33% और टोटल आपके 45% प्लस आपके क्या होने चाहिए, परसेंटेज होने चाहिए। टेक्नीशियन की भाई मैं बात करूं तो आप 10th में आपके पास क्या होनी चाहिए, विज्ञान या भौतिक या गणित या अंग्रेजी के साथ न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे हमारे साइंस होती है ना, मैथ, इंग्लिश। अब कई संस्कृत विभाग के होते हैं, वहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं चलते, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके बेसिक होने चाहिए और मिनिमम कितने, 50% अंक हमारे होने चाहिए। अब मैं भाई क्लर्क या एसकेटी की बात करूं तो किसी भी संकाय से यानी किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्कूल में, किसी भी लैंग्वेज में 60% कुल अंक और प्रत्येक विषय में 50%। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, जो आसानी से बन जाते हैं स्कूल लेवल में। और ट्रेड्समैन की मैं बात करूं तो 10वीं या 8वीं में आप सिर्फ पास होने चाहिए, यानी आपको क्या चाहिए, हर विषय में 33% आपके अंक होने चाहिए। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई अपने कि आपकी 10वीं में कितने मार्क्स होने चाहिए, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी कि आपको फिजिकल मेजरमेंट क्या चाहिए। आपका जब एग्जाम होगा, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, तब आपको क्या क्या योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। तो अगर ऊंचाई की बात करूं यानी हाइट की मैं बात करूं तो जीडी के लिए, टेक्नीशियन के लिए और ट्रेड्समैन के लिए हाइट है आपकी 170 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैं क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करूं तो वहां पे आपकी हाइट है 162। भाई आप घर पे जो हाइट नापते हो उससे 2 सेंटीमीटर आप कम मान के चलो कि जब आप वहां आर्मी के जब वो
आर्मी के अधिकारी जब नापेंगे तो आप अपनी हाइट को 2 सेंटीमीटर कम मान के चलो, यानी अगर घर पे आपकी 174 आ रही है तो वहां ये मान के चलो कि वो आएगी 172 या 173 आएगी। ठीक है, तो आप 170 अगर घर पे आ रही है तो आप थोड़े लाइन पे हो, आप अपना चेकअप वगैरह एक बार आर्मी ऑफिशियल से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन चेस्ट की। तो 77 तो हमारी मिनिमम होती है, ठीक है, होनी चाहिए कि भाई इतनी तो होनी। और जब वो फुलाने का बोलते हैं यानी एक्सपांड करने का बोलते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की एक्सपांड करनी है। ठीक है, और वेट आपका होता है भाई आपकी ऊंचाई यानी हाइट और एज के अनुपात में, यानी होना चाहिए। आप गूगल पे जाइए, आप बीएमआई कैलकुलेटर खोलिए, उसमें आपको पता चल जाएगा आपका गुड है, वेरी गुड है या खराब है, वो आप चेक कर सकते हो। आप अपनी क्या डालना, आप अपनी हाइट डालना, आप अपनी एज डालना, उसके अकॉर्डिंग जो बीएमआई होता है वो उसका वेट मेजरमेंट होता है। अगला सवाल देखिए, अगला देखिए क्या है कि चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पहला स्टेज है हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू एग्जाम होगा जो 13 भाषाओं में आयोजित होगा, यानी हर लैंग्वेज में होगा। जो लैंग्वेज आप फॉर्म में भरोगे उसी लैंग्वेज में आपका एग्जाम हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखनी है, अब की बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी आपको सारे के सारे सवाल अटेंड करने, चाहे आपको आए या ना आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको हर सवाल अटेंड करना है। ठीक, उसके बाद में क्या होगा, आपका टाइपिंग टेस्ट किसके लिए होगा, जो क्लर्क और एसकेटी श्रेणी में अप्लाई कर रहा है, क्लर्क और एसकेटी वालों के लिए क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान ही होगा, यानी इस परीक्षा के साथ ही होगा। जिसने क्लर्क में अप्लाई किया है, जिसने एसकेटी में अप्लाई किया है, उसका इसी एग्जाम के साथ में टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसकी स्पीड लिमिट क्या है, 30 वर्ड प्रति मिनट। वो रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिल जाता है। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेज आता है भर्ती रैली जिसको अपन कहते हैं। उसमें क्या आएगा, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, 1600 मीटर दौड़, आपको पुलअप्स लगाने हैं, आपको ये जो 9 फुट का गड्ढा होता है आपको जिगजैग बैलेंस करना है, ये सभी हमें पास करनी होती है। और फिर आपका होगा मेडिकल। अब देखो आगे क्या है भाई हमारा, अब सेवा की शर्तें और लाभ क्या है, ये चीजें हम सबको पता है। कितने साल के लिए अग्निवीर है, यानी 4 साल के लिए। 4 वर्ष के बाद केवल 25% आर्मी जो अग्निवीर जवान है उनको क्या किया जाएगा, परमानेंट जॉब किया जाएगा, बाकी सभी को रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक, अब अपन वेतन की बात करें तो पहले वर्ष हमारे 30,000 होते हैं, जो बढ़ते बढ़ते चौथे वर्ष के लिए 40,000 तक चले जाते हैं। और जब आप रिटायर जाओगे 4 साल बाद में तो आपको 10.04 लाख की क्या मिलेगी, एक अमाउंट मिलेगा, जो आपने सेवा की है उसका आपको क्या मिलेगा भाई, सेवा निधि पैकेज मिलेगा। ठीक है, और कार्यकाल के दौरान आपको 48 लाख का क्या मिलता है, बीमा भी मिलता है। ये सभी बातें आपको पता है। अगला देख लीजिए क्या है, रैली स्थल पर आवश्यक दस्तावेज। अब आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप रैली में जाओगे, जब आप फिजिकल करवाने जाओगे, जब आप मेडिकल करवाने जाओगे। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। कैसा ले जाना है एडमिट कार्ड, आपको कलर प्रिंट ले जाना है। कैसा प्रिंट ले जाना है भाई, रंगीन प्रीति यानी कलर प्रिंट करवाना है आपको, उसका ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, कलर प्रिंट लेके जाना है। और आपको 20 पासपोर्ट फोटो लेके जानी है जिसकी बैकग्राउंड कैसा हो, व्हाइट हो, जिसका बैकग्राउंड कैसा हो, व्हाइट हो। आपको सारे के सारे आपके 10वीं का, 12वीं का, 8वीं का जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो सब लेके जाना है, उसका प्रमाण पत्र लेके जाना है, उसकी मार्कशीट लेके जानी है। ठीक है, आपका मूल निवास, आपका जाति प्रमाण पत्र, धर्म जाति में आ गया, आपका चरित्र सर्टिफिकेट जो हमने स्कूल से लिया, और आपका अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। और 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र लेके जाना है कि जितना भी मैंने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये सारी सही है और मैं इसका जिम्मेदार हूं, अगर ये गलत निकलती है तो इसका मैं जिम्मेदार हूं। ये आपको शपथ पत्र बना के लेके जाना है। और साथ ही आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी वहां पे ले जाना है। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे भर्ती की कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या है। अब बात करते हैं अपनी तैयारी होगी कैसे। तो देखो मेरे भाई, आपके एग्जाम में क्या आता है, सबसे पहले आपका पेपर होगा। अब पेपर में मेरे भाई आपको क्या देखने को मिलता है, पेपर में हमारे आते हैं 4, आर्मी जीडी की मैं बात करूं तो 4 सेक्शन आते हैं, है ना, यानी कि 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट रहता है हमारा जीके या जीएस जिसको कह सकते हैं, है ना, जनरल नॉलेज का रहता है। ठीक है, ये कलर नहीं दिख रहा है, देखो, पहला तो रहता हमारा भाई जीके का, अगला रहता हमारा साइंस का, फिर आते हैं हमारे गणित के, और अंत में रहता हमारा रीजनिंग।
भाई रीजनिंग जैसे जीडी वगैरह में है, आप अगर ट्रेड्समैन की बात करें तो वहाँ पे रीजनिंग नहीं होती है, वहाँ पे आपके इन तीनों सब्जेक्ट के आते हैं। अब यहाँ पे आएंगे 15 सवाल, ये आएंगे आपके 15 सवाल, ये आएंगे आपके 15 सवाल, और इसके आते हैं 5 सवाल। भाई ये 5 सवाल तो आपके हैं बोनस, क्योंकि रीजनिंग भाई आप सबको पता है आसान सब्जेक्ट है। आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इन 15 सवालों में दिक्कत आएगी। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपके बैच ऑनलाइन लाइव हैं। अभी 9 तारीख से हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, वो भी लाइव है, ठीक है। आप लाइव बैच में आ सकते हो, आप रिकॉर्डेड बैच में आ सकते हो, या फिर आप शाम को इसी चैनल पे हमारी रात को 7 से 8 मॉडल पेपर की एक सीरीज चल रही है, उसमें आप देखना कम से कम 55 मॉडल पेपर सॉल्व हो चुके हैं। वहां पे भी आप जुड़ सकते हो, जिसमें हमने ये सारे पैटर्न पे सवाल कराए जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आ रहे हैं, मैंने ही सॉल्व करवाए हैं, है ना। आप जीके पढ़ो, आप जीएस पढ़ो, तो ये सब सब्जेक्ट आपको पढ़ने, और मेरे भाई इतना पढ़ना है कि फिजिकल मेडिकल तो आप साथ में कर ही रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे पीछे नहीं रहना है। इसकी गारंटी हम प्रतिज्ञा क्लासेस ले रही है। आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारी कोर्स लो, या फिर यूट्यूब पे आओ, शाम को प्रतिज्ञा डिफेंस एकेडमी जो हमारा ये चैनल है उस पर शाम को फ्री क्लास आपके लिए चल रही है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमारे या तो एप्लीकेशन से ले सकते हो, या आप इस नंबर पे मैसेज करो आर्मी जीडी फ्री नोट्स, आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको फॉर्म कैसे भरना उसका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहिए।